हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर रहे हैं 6 जनवरी के फर्स्ट एडिटोरियल की। टाइटल आपको दिया है थर्ड टाइम लकी। ये जो एडिटोरियल है ये इकोनॉमी बेस्ड है, तो निश्चित रूप से नए टर्म्स आप यहाँ पे सीखेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। थर्ड टाइम लकी, और ये क्वेश्चन मार्क और लगा रखा है। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि क्या तीसरी बार भी आप लकी रह जाएंगे। क्या जिस तरह से भाग्य का साथ दिया पिछले 2 बार जो लॉकडाउन लगा है, कोरोना की लहर रही है, क्या वैसा ही इस बार भी आप भाग्यशाली रहेंगे। तो ये इसका टाइटल है। जो भी रेड कलर में अंडरलाइन पार्ट है वो सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। एंड तक जरूर देखिएगा, जरूर से दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए मैक्सिमम, और एक लाइक जरूर करके जाएं। और हमेशा शाम को 5 बजे मंडे टू फ्राइडे जो सेशन होता है उसको आप नोट्स इसके मेंटेन करें, नोट्स बनाएं इसके प्रॉपर तरीके से, और नेक्स्ट सेशन से पहले जितना भी आपने सीखा हुआ है उन सबको रिवाइज करके आएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंडियाज पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी। देखो, पोस्ट लगाते हो तो ये बाद में होता है और इसका उल्टा हो जाएगा प्री। अगर आप पोस्ट के स्थान पे लगाते हो प्री, इसका मतलब पहले, ठीक है। तो भारत की जो पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी है, मतलब भारत की कोविड के बाद जो आर्थिक रिकवरी है, रिमेंस, अब ये रिकवरी की वर्ब है वो रिमेंस है, ये बनी हुई है डेलिकेटली। डेलिकेटली का मतलब यहाँ पे है स्लाइटली। डेलिकेटली का मतलब यहाँ पे क्या है? स्लाइटली। ये हल्के फुल्के तरीके से बनी हुई है। पोइज्ड, पोइज्ड का मतलब है बैलेंस्ड। ये बैलेंस्ड बनी हुई है, ये संतुलित बनी हुई है, ठीक है। वैसे पोइज्ड का मतलब तैयार रहना भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो इसका मतलब है कॉन्टेक्स्ट के अनुसार ये होगा बैलेंस्ड। एट द टर्न ऑफ द न्यू ईयर, नया वर्ष आते ही, एट द टर्न मतलब नया वर्ष आते ही, ठीक है। द थर्ड सक्सेसिव ईयर, ये तीसरा लगातार वर्ष होगा। सक्सेसिव का मतलब होता है कंसेक्यूटिव। सक्सेसिव का मतलब होता है कंसेक्यूटिव। ये लगातार तीसरा वर्ष है। अंडर द शेडो ऑफ द पेंडेमिक, जो पेंडेमिक के साए में है, जिस पर पेंडेमिक का असर रहा है। पेंडेमिक वैश्विक महामारी कोरोना की बात कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहला सब्जेक्ट आपको रिकवरी मिला, इसकी वर्ब मिली रिमेंस। पोइज्ड का मतलब बैलेंस्ड है, डेलिकेटली का मतलब स्लाइटली है, सक्सेसिव का मतलब यहाँ पे क्या है? कंसेक्यूटिव है, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत की जो पोस्ट कोविड-19 कोविड इकोनॉमिक रिकवरी है, कोविड के बाद जो आर्थिक सुधार है वो अभी भी बना हुआ है, हल्के फुल्के तरीके से आप कह सकते हो, संतुलित स्थिति में है। नए साल चूँकि शुरू हो गया है, नया वर्ष लग गया है, अब यहाँ पर भी बिल्कुल एक हल्के फुल्के तरीके से कह सकते हो, थोड़ा सा बारीक सा फर्क है कि संतुलित स्थिति में है। ये तीसरा लगातार वर्ष है जो कि कोविड के साए में है। विद द यूनियन बजट फॉर 22-23 लेस देन 4 वीक्स अवे। अब कह रहा है कि यूनियन बजट पेश होना है 2022-23 का, और वो कितना सप्ताह दूर है? मतलब 4 सप्ताह से भी कम समय रह गया है। लेस के साथ देन लग रखा है क्योंकि ये डिग्री कंपैरेटिव है। किसकी कंपैरेटिव है? लिटिल की। तो एक्चुअल में डिग्री ऐसे बनती है लिटिल, फिर इसकी डिग्री कंपैरेटिव बनती है लेस, और फिर इसकी डिग्री सुपरलेटिव बनती है लिस्ट। तो लिटिल, लेस और लिस्ट। तो ये कह रहा है कि भाई 4 सप्ताह से कम समय रह गया है। अब एक्चुअल में यहाँ पे लेस देन ना होके यहाँ पे फ्यूअर देन आ जाना चाहिए था, क्योंकि वीक्स लगा रखा है, लेकिन इसने टाइम एक अमाउंट के रूप में लेके और उसको हिसाब से लेस देन लगा दिया। अदरवाइज फ्यूअर देन होना चाहिए था, क्योंकि आगे कम आपको काउंटेबल नाउन दे रखा है, ठीक है। फिर कह रहा है द लेटेस्ट सेट ऑफ नंबर्स, जो हाल फिलहाल जो एक ग्रुप है नंबर्स मतलब आंकड़ों का, वो आंकड़े जो कि कैप्चरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स का मतलब पहलू होता है, जिसमें अलग अलग पहलुओं को कैप्चर किया गया है। कैप्चर का मतलब पकड़ना होता है, तो यहाँ पे अलग अलग पहलुओं को कह सकते हो कि इसके ऊपर अलग अलग पहलुओं पर विचार किया गया है, या वो आंकड़े जो अलग अलग पहलुओं को कवर करते हुए हैं ऑफ द इकोनॉमी। और ये पहलू हैं किसके? इकोनॉमी के। प्रेजेंट, अब यहाँ पे प्रेजेंट ना होके यहाँ पे होना चाहिए था प्रेजेंट्स, क्योंकि इसकी वर्ब है ये, ठीक है। क्योंकि सेट की वर्ब है तो प्रेजेंट्स होना चाहिए। तो ये प्रेजेंट करता है अ मिक्स्ड पिक्चर, एक मिलीजुली तस्वीर, किसके साथ? विद परसिस्टेंट प्रेशर पॉइंट्स, लगातार कुछ दबाव के बिंदु बने हुए हैं, है ना। परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस, परसिस्टेंट से मतलब है कंटिन्यूअस, प्रेशर पॉइंट्स मतलब दबाव के बिंदु, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। कह रहा है कि भाई विद द यूनियन बजट फॉर 22-23 लेस देन 4 वीक्स अवे। अब कह रहा है कि इस चीज़ को साथ देख लीजिए कि 2022-23 का बजट है, उसको मतलब उसकी घोषणा में 4 सप्ताह से कम समय रह गया है। इतना ही समय है कि 1 महीने में ये बजट घोषित हो जाएगा।
तो हाल ही में जो लेटेस्ट सेट ऑफ नंबर्स हैं, जो आंकड़ों का जो एक ग्रुप है हाल ही में, अब ये नंबर्स कौन से हैं जो कि इकोनॉमी के भिन्न भिन्न जो एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग जो चीज़ें हैं उन सबको कवर करते हुए हैं, ये लेटेस्ट सेट प्रेजेंट करता है। प्रेजेंट सारा है सेट को देखकर। अ मिक्स्ड पिक्चर, एक मिलीजुली तस्वीर, किसके साथ? परसिस्टेंट प्रेशर पॉइंट्स के साथ, जिनमें वो तस्वीर है जहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स तो हैं ही, दबाव तो है ही इकोनॉमी पर, और वो दबाव वाले जो बिंदु हैं वही हैं जो पहले भी चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। ठीक है, परसिस्टेंट एडजेक्टिव होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस आर ऑलरेडी डेंटिंग। डेंट का मतलब एक तो होता है कम करना, ठीक है, श्रिंक करना, सिकुड़ना भी होता है, लेसन करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे डेंट का जो मतलब है वो है कमज़ोर करना। आप इसे कह सकते हैं इरोड, या फिर इसे कह सकते हैं वीकन। इरोड कह दीजिए, वीकन कह दीजिए, ठीक है। तो कमज़ोर करने को डिबिलिटेट भी कह सकते हो, डिबिलिटेट, कमज़ोर करना, ठीक है। तो कह रहा है कि कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस जो हैं पहले ही क्या कर रहे हैं, भारत की सर्विसेज एक्सपोर्टर्स ऑर्डर बुक्स, मतलब सेवा क्षेत्र में जो एक्सपोर्ट करते हैं उनकी जो ऑर्डर बुक्स है, एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, उनके ऑर्डर बुक्स, मतलब उनके पास जो दूसरे देशों से ऑर्डर आएंगे तभी तो एक्सपोर्ट करेंगे, तो इस चीज़ को वो पहले ही कमज़ोर कर रहा है। चूँकि कोविड-19 रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, कोविड के चलते लॉकडाउन लग जाता है, कोविड के चलते बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, इस कारण से उनकी ऑर्डर बुक जो है वो कमज़ोर पड़ रही है, उनके पास ऑर्डर्स कम आ रहे हैं दूसरे देशों से। इवन एज, इवन एज एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है वाइल। जब आप दो चीज़ों को साथ साथ देखते हैं, सिमल्टेनियस वे में देखते हैं, तो वहाँ पे आप इवन एज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, मर्केंडाइज का मतलब ऐसी वस्तुएं जिसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जो वस्तुएं आप कह सकते हो व्यापार के काम आती हैं, उसको मर्केंडाइज बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं, तो यहाँ पे जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं, जो वस्तुओं का निर्यात है, हैव हिट अ रिकॉर्ड हाई। ये एक्सपोर्ट इसने रिकॉर्ड हाई स्तर को छुआ है इन दिसंबर के महीने में। तो कोविड-19 रेस्ट्रिक्शन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब तो आर है, ठीक है, और मर्केंडाइज एक्सपोर्ट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैव हिट है। हिट की तीनों फॉर्म सेम होती है, हिट हिट हिट, तो यहाँ थर्ड फॉर्म पढ़ी जाए क्योंकि हैव के साथ है तो थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो कह रहा है कोविड-19 में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो पहले ही भारत की सर्विसेज एक्सपोर्टर्स की जो ऑर्डर बुक्स हैं उनको डेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो एक्सपोर्ट्स है वस्तुओं के, ये पहले ही मतलब दिसंबर के अंदर रिकॉर्ड हाई स्तर पर रहे हैं, ये कहना चाह रहा है। वरिंगली दो, यद्यपि चिंताजनक बात है, वरिंगली एडवर्ब है, एडवर्ब किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आ सकता है। दो का मतलब यद्यपि, यद्यपि ये चिंताजनक बात है कि इंपोर्ट्स ग्रू इवन फास्टर, कि ठीक है एक्सपोर्ट बढ़ गया, ठीक है, तो एक्सपोर्ट तो बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे इंपोर्ट जो है वो बढ़ गया। एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब तो है देश में पैसा आ रहा है, तो ये तो देश के लिए अच्छे संकेत हैं, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ रहा है तो ये शुभ संकेत नहीं है। इसका मतलब ये जो एक घाटा है, डेफिसिट आ जाता है, दोनों के बीच गैप आ जाता है। तो इंपोर्ट्स ग्रू, इंपोर्ट्स की वर्ब है ग्रो, ग्रो की सेकेंड फॉर्म है। इवन फास्टर, ये कहीं अधिक तेजी से बढ़ा लास्ट मंथ, पिछले महीने, देन एक्सपोर्ट्स, किसकी तुलना में? एक्सपोर्ट्स की तुलना में। कीपिंग, रखते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब दो काम साथ में होते हैं और एक काम कंटिन्यूअस एक्शन में जाता है तो उसे आईएनजी फॉर्म में रखा जाता है। तो एक तो यहाँ पे इंपोर्ट्स बढ़े हैं, दूसरा ये करते हुए या ये कीप करते हुए हुआ है, तो ये आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। क्या रखते हुए? मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट, कि वस्तुओं का जो ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट कम रह गया, इंपोर्ट ज़्यादा हो गया, ये जो घाटा है, डेफिसिट का मतलब घाटा होता है, ठीक। एट एन एलिवेटेड $22 बिलियन, ये कहाँ तक पहुँच गया? ये काफ़ी ऊंचे स्तर पर पहुँच गया। एलिवेटेड का मतलब है इंक्रीज्ड, काफ़ी बढ़े हुए स्तर पर। एलिवेटेड एडजेक्टिव है यहाँ पे, इसका मतलब है इंक्रीज्ड। ये काफ़ी बढ़े हुए स्तर पे पहुँच गया, और कहाँ पहुँच गया? $22 बिलियन पे पहुँच गया। जस्ट अ टैड लेस देन, ये केवल कुछ ही कम है। टैड जो है वो नाउन होता है, इसका मतलब अ लिटिल कह सकते हो, या टू अ स्मॉल एक्सटेंट कह सकते हो, टू अ स्मॉल एक्सटेंट, ठीक है। तो ये कुछ ही कम रहा है। द रिकॉर्ड $22.9 बिलियन, किससे? $22.9 बिलियन से इन नवंबर में, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए। वरिंगली दो, यद्यपि ये चिंताजनक बात है, ठीक है। इंपोर्ट्स ग्रू, इंपोर्ट्स की वर्ब ग्रू है। आयात में वृद्धि हुई, इससे भी कहीं ज़्यादा तेज। इवन का प्रयोग यहाँ पे इम्फेसाइज करने के लिए है
कि ठीक है आयात भी तेज गति से बढ़ा, लेकिन इससे भी तेज गति से बढ़ा, तो ये स्ट्रेस डाल रहा है, इस कारण से E1 का प्रयोग किया। पिछले महीने किसकी तुलना में ये फास्टर आ रहा है, तो डिग्री कंपैरेटिव है, तो ये देखो देन, ठीक, किसकी तुलना में, एक्सपोर्ट्स की तुलना में। और इस प्रकार से जो ट्रेड डेफिसिट है वो कितना पहुंच गया, $22 बिलियन का गैप आ गया बीच में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में। ये थोड़ा बहुत कम है, जो रिकॉर्ड $22.9 बिलियन था नवंबर में, उससे थोड़ा सा कम है। द 8 कोर सेक्टर्स, अब देखो इकोनॉमी में हमारे 8 कोर सेक्टर्स हैं, जैसे कि कोल है, सीमेंट है, स्टील है, फर्टिलाइजर है, नेचुरल गैस है, ठीक है, ऐसे करके 8 ये कोर सेक्टर्स होते हैं। तो 8 जो कोर सेक्टर्स हैं हैड ए डिसअपॉइंटिंग नवंबर, इनका जो नवंबर का महीना था वो निराशाजनक था। डिसअपॉइंटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, ठीक है, क्योंकि देखो ए लगा रखा है, ए के बाद 2 शब्द हैं, तो ये तो आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, और ये जो शब्द है ये क्या हो जाएगा, नाउन, ठीक। तो ये जो महीना है ये निराशाजनक रहा। बट जीएसटी कलेक्शंस फ्रॉम दैट मंथ, लेकिन जीएसटी का जो कलेक्शन रहा इस महीने से, कौन सा महीना है, नवंबर की बात ही कर रहा है, वर रीजनेबली हेल्दी, ये कलेक्शंस मतलब बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो हेल्दी रहे, मतलब काफ़ी अच्छे रहे। एट अराउंड 1.3 लाख करोड़, कितना रहा, लगभग इतना रहा। ऑलबियट एक कंजंक्शन है, सबसे पहली बात तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच कि ये क्या है, ये कंजंक्शन है, और इसका मतलब क्या होता है, ऑलबियट का मतलब होता है ऑल्दो, तो कह रहा है यद्यपि 3 महीने का नीचे वाला स्तर है ये, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई 8 कोर सेक्टर्स का ये निराशाजनक महीना रहा नवंबर वाला। 8 जो कोर सेक्टर्स मैंने नाम गिनाए आपको 4-5, ऐसे ही जो 8 कोर सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी बनी है, इन कोर सेक्टर्स के अंदर निराशाजनक मतलब महीना रहा ये नवंबर वाला, कमी देखने को मिली, घाटा देखने को मिला। लेकिन जीएसटी कलेक्शन जो है नवंबर में वो रीजनेबली हेल्दी रहा। रीजनेबली यहाँ पे एक एडवर्ब का काम कर रहा है, हेल्दी यहाँ पे हेल्दी जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और वर है वो लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा बहुत ठीक ही रहा कह सकते हो, ठीक है। 1.3 लाख करोड़ के लगभग यहाँ कलेक्शन हुआ जीएसटी का। यद्यपि 3 महीने के अगर देखें तो 3 महीने में सबसे कम यही था कलेक्शन, लेकिन फिर भी ठीक रहा। जीएसटी कंपनसेशन सेस, अब ये समझो सेस क्या होता है। सेस भी टैक्स होता है एक प्रकार का, लेकिन इसमें स्पेशल पर्पज होता है। तो जब टैक्स कोई विशेष उद्देश्य को लेकर लगाया जाए तो उसे कहेंगे सेस, ठीक है। जब कोई विशेष उद्देश्य को लेकर टैक्स लगाया जाए तो उसे क्या कहेंगे, सेस कहा जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जीएसटी कंपनसेशन सेस, कंपनसेशन इसलिए क्योंकि राज्यों ने जब जीएसटी लागू किया गया था तो केंद्र सरकार से डिमांड की थी कि हमें घाटा होगा, हम लोगों की जो टैक्स से आमदनी थी वो कम हो जाएगी। तो केंद्र सरकार ने वादा किया था स्टेट से कि भाई आपको कंपनसेट किया जाएगा इसके लिए, तो उसके नाम पर जो ये जीएसटी वसूला जा रहा है उसके लिए कंपनसेशन सेस का नाम दिया गया। तो जीएसटी कंपनसेशन सेस रेवेन्यूज का मतलब इनकम है। ये जो इनकम है वो टच की गई, वो टच हुई कितनी, अ रिकॉर्ड हाई इन नवंबर, मतलब एक रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गई नवंबर में। बट कस्टम्स ड्यूटी कलेक्शन, लेकिन सीमा शुल्क का जो संग्रह रहा वो गिर गया, डिप का मतलब गिरना, टू अ 5 मंथ लोअर, कहां पहुंच गया, 5 महीने के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया। तो जीएसटी कंपनसेशन सेस रेवेन्यूज सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब तो है टच्ड, और ये कस्टम्स ड्यूटी कलेक्शंस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है डिप, ठीक है। और ये कहां तक पहुंच गया उसके लिए टू लगा रखा है। टू जो है चूंकि डायरेक्शन का प्रेपोजिशन होता है तो डायरेक्शन बता रहा है कि यहां तक पहुंच गया, ठीक है। आगे देखिए, द परचेजिंग मैनेजर्स इंडिसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, अभी जो पीएमआई है। अब एक बात ध्यान रखिए, जब प्लूरल नाउन आप लगाते हो लास्ट में एस और ईएस जोड़ते हो तो अपोस्ट्रोफे लास्ट में लगता है, तो ये एस के बाद लग रखा है। तो ये जो पीएमआई है किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए, निर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के लिए। वर रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है। तो पीएमआई जो है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए वो रोबस्ट रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। दिसंबर के महीने की बात कर रहा है। बट हैव, अब देखो सारे आंकड़े ही हैं, नवंबर में क्या हुआ, दिसंबर में क्या हुआ। आपको क्या फोकस करना है, आपको फोकस ये करना है कि कोई नया वर्ड आ गया वो आपको नोट कर लेना है, बता ही रहा हूँ।
कोई नया ग्रामर का कॉन्सेप्ट आ गया वो देख लेना है, और कैसे ट्रांसलेट किया जाना है दैट यू मस्ट जस्ट फोकस ऑन, है ना। तो कह रहा है कि भी पीएमआई जो है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए, वो पीएमआई ये जो इंडिसेस हैं ये रहे वर इसको देखकर है रोबस्ट, एग्जेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग रहा दिसंबर के महीने के लिए, बट हैव मॉडरेटेड, लेकिन ये मॉडरेट हुए हैं। पहले तो स्ट्रॉन्ग था लेकिन थोड़ा सा नीचे आए हैं, थोड़ा सा कमी आई है, वैसे मॉडरेट का बैलेंस होना है, थोड़ा सा इसमें गिरावट आई है पिछले महीनों की तुलना में। इवन एज बताया था वाइल के अर्थ में आता है। इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स, ये लागत कीमत को बोलते हैं, लागत कीमतों का जो दबाव है ये प्रेशर्स को देखकर रिमेन है, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए वर्ब देखो प्लूरल है। ये बनी हुई है हेडेक, एक सरदर्द, किसके लिए, बिजनेसेस के लिए। अलोंग विद किसके साथ साथ, द प्रोस्पेक्ट ऑफ द लेटेस्ट वायरस वेव अपेंडिंग नॉर्मलसी अगेन। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, प्रोस्पेक्ट का मतलब है पॉसिबिलिटी, कि जो पॉसिबिलिटी है हाल ही में एक नया वायरस वेव, ओमिक्रॉन की वायरस वेव की बात कर रहा है, ये अब एक बार फिर सामान्य जो हालात हैं, नॉर्मलसी जो है उसको अपेंड कर रहा है। अपेंड का मतलब होता है चेंज अराउंड, अमूलचूल परिवर्तन कर देना, एकदम उल्टा कर देना। जैसे नाव उल्टा होता है ना, कैप्साइज जिसको बोलते हैं हम, कैप्साइज उल्टा हो जाना, ओवरटर्न जिसको बोलते हैं, तो वो मीनिंग देगा ये। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं फिर समझो भी। पर ये इंडिसेस की वर्ब तो वर है, फिर प्रेशर से इसकी वर्ब रिमेन है, अपेंडिंग का मतलब ये चेंज होना है। तो कह रहा है कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडिसेस जो है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए वो स्ट्रॉन्ग थी दिसंबर के लिए अगर बात करें, लेकिन ये पिछले महीनों की तुलना में थोड़ी कमी इसमें आ गई। साथ साथ में यहाँ पे इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स जो हैं, लागत कीमतों का जो दबाव है वो भी सरदर्द बना हुआ है व्यापारिक जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनके लिए। किसके साथ साथ, क्योंकि इसके साथ साथ कि हाल ही में एक संभावना है, एक नया जो वायरस वेव है वो नॉर्मल जो माहौल है, सामान्य जो हालात हैं उसको चेंज कर रहा है, इस संभावना के साथ साथ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 months, अब ये 4 महीनों में ऐसा पहली बार हुआ है। फर्म्स सर्वेड फॉर द पीएमआई, कि जो फर्म्स, वो संस्थाएं जिनको सर्वे किया गया, ठीक है, किसके लिए, किसके द्वारा, पीएमआई, ये परचेजिंग मैनेजर्स इंडिसेस पर पढ़ा था, किसके द्वारा, आईएचएस मार्केट। रिपोर्टेड, इसने रिपोर्ट दिया, ब्रॉड बेस्ड जॉब लॉसेज, की बहुत बड़े स्तर पर, ब्रॉड बेस्ड व्यापक स्तर पर, जॉब लॉसेज मतलब जॉब गए हैं हाथ से, इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इन दिसंबर, मतलब इन दोनों क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र में भी और सर्विसेज क्षेत्र में भी दिसंबर में। तो फर्स्ट टाइम इन 4 months, 4 महीनों में ऐसा पहली बार हुआ कि जिन फर्म्स का सर्वे किया गया आईएचएस मार्केट के द्वारा पीएमआई के लिए सर्वे जो किया गया, उन फर्म्स ने रिपोर्ट दिया, ये इसकी वर्ब है, ये इसका एडजेक्टिव है सर्वेड, और ये पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव कहलाता है। जब आप कोई नाउन के बाद एडजेक्टिव लगाते हो तो उसे क्या कहा जाता है, पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव। तो ये फर्म्स का सर्वे किया गया पीएमआई के लिए, परचेजिंग मैनेजर जो इंडिसेस था, ये देखो परचेजिंग मैनेजर्स इंडिसेस था ये पीएमआई, और किसके द्वारा, आईएचएस मार्केट के द्वारा। इसने रिपोर्ट किया कि बहुत बड़े स्तर पर जॉब लॉसेज हुआ है। कहाँ पे हुआ है, इस क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज वाले सेक्टर में। कब की बात है, दिसंबर की। जब आप किसी पर्टिकुलर मंथ की बात करते हो तो इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ग्लोबल हेडविंड्स, देखो 2 तरह की विंड्स होती हैं, एक हेडविंड्स होती है और एक टेल विंड्स होती हैं, है ना। हेडविंड्स और एक टेल विंड्स, ये 2 तरह की विंड्स होती हैं। इसमें ये रहता है कि भाई अगर हवाएं चल रही हैं सामने से, जैसे इधर कोई व्यक्ति है और सामने से अगर हवाएं चल रही है तो ये हेडविंड्स हैं, और पीछे से चल रही हैं हवाएं तो टेल विंड्स हैं। एक्चुअल में इसका मतलब है हेडविंड्स जो होती हैं प्रतिकूल माहौल होता है, कह सकते हो, और जो टेल विंड्स होती हैं वो प्रतिकूल नहीं, वो अनुकूल माहौल होता है, आपको आगे की ओर पुश करता है। तो जो आपकी प्रोग्रेस को स्लो कर दे वो हेडविंड्स हैं, और प्रोग्रेस को स्पर करे, एनकरेज करे, आगे की ओर धकेले आपको, वो टेल विंड्स हैं, ठीक है। तो ग्लोबल हेडविंड्स आर शिफ्टिंग, मतलब वैश्विक रूप में पूरे विश्व की अगर बात करें तो माहौल तो प्रतिकूल था ही, लेकिन अब वो माहौल मतलब बदल रहा है। किसके बाद, शिफ्ट हो रहा है, मतलब किसी एक जगह पे था दूसरी जगह पे चला गया है वो माहौल। पहले किसी 2, 4, 5 कंट्री ही बाधित थे, है ना,
कहीं पर केसेस बढ़ रहे थे, कहीं पर सब कुछ ठीक हो गया था। भारत में तो एक्चुअल में ठीक था सब कुछ फिलहाल तक। तो ये जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं वो शिफ्ट हो रही हैं आफ्टर द सर्ज ऑफ कोविड केसेज। किसके बाद? कोविड केसेज में सर्ज के बाद। सर्ज का मतलब होता है उछाल, वृद्धि, है ना। तो ग्लोबल हेडविंड्स जो है वो शिफ्ट हो रही हैं किसके बाद? कोविड केसेज के सर्ज के बाद, कोविड केसेज में आए उछाल के बाद। सर्ज का मतलब बढ़ोतरी है, हाइक है, ठीक। एंड डिसरप्शंस, और जो व्यवधान आए हैं उनके बाद। इवन एज, इसका मतलब बताया था मैंने, वाइल होता है। साथ साथ में देखिए कि इन्फ्लेशनरी फोर्सेज, जो महंगाई संबंधी, इन्फ्लेशनरी मतलब इन्फ्लेशन से संबंधित, एडजेक्टिव बन रहा है। फोर्सेज का मतलब जो भी आपको धकेल रहे हैं, आगे पुश कर रहे हैं। तो इन्फ्लेशनरी फोर्सेज जो हैं, महंगाई से संबंधित जो कारक हैं, उन्होंने क्या किया? सेंट्रल बैंकर्स, सेंट्रल बैंकर्स कौन हो गया? आरबीआई के जो नीति निर्माता हैं वो ब्रेसिंग फॉर, ब्रेस फॉर का मतलब होता है तैयार होना, सपोर्ट करना। ब्रेस का मतलब सपोर्ट होता है या बोल्स्टर होता है, ठीक है। बोल्स्टर, सपोर्ट, ये सब होता है ब्रेस का मतलब। इंटरेस्ट रेट हाइक्स, तो ये क्या? ये मतलब यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसके लिए? इंटरेस्ट रेट हाइक्स की भी, ब्याज की दरें बढ़ा दी जाए फ्रॉम द यूएस फेडरल रिजर्व दिस ईयर। कहाँ से? जो यूएस का एक, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है वैसे वहाँ पे फेडरल रिजर्व है यूएस के अंदर, वहाँ से इस साल। रिपीट कर रहा हूँ, ग्लोबल हेडविंड शिफ्ट हो रही हैं किसके बाद? कोविड केसेस में उछाल के बाद और डिसरप्शंस के बाद। और इन्फ्लेशनरी फोर्सेज जो हैं, हैव सेंट्रल बैंकर्स ब्रेसिंग फॉर इंटरेस्ट रेट हाइक्स फ्रॉम द यूएस फेडरल रिजर्व दिस ईयर। तो कह रहा है कि इन्फ्लेशनरी फोर्सेज जो हैं, हैव सेंट्रल बैंकर्स, मतलब उन महंगाई संबंधी जो फोर्सेज हैं, इन्फ्लेशनरी फोर्सेज जो हैं, वो कारक हैं, फैक्टर्स हैं। हैव सेंट्रल बैंकर्स ब्रेसिंग फॉर इंटरेस्ट रेट हाइक्स। अब वहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो फोर्सेज हैं, इनके कारण जो रिजर्व बैंक है, जैसे कि अमेरिका वाला यूएस फेडरल रिजर्व मान लीजिए, वहाँ के जो सेंट्रल बैंकर्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट हाइक्स की, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। इट विल बी इक्वली चैलेंजिंग फॉर नॉर्थ ब्लॉक मैंडरिन। मैंडरिन जो होता है ये ऑफिशियल को बोलते हैं, और नॉर्थ ब्लॉक से यहाँ पे जो मतलब है वो फाइनेंस से मतलब है, वित्त मंत्रालय से मतलब है, ठीक है। तो इट विल बी इक्वली चैलेंजिंग, इट की वह विल बी है, तो ये बराबर रूप से चुनौती परक होगा, चैलेंजिंग होगा। किसके लिए? वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के लिए। टू कंज्यूर अप, कंज्यूर अप का मतलब है क्रिएट करना या अचीव करना, क्रिएट और अचीव, ये मतलब है इसका, मतलब बनाना या फिर अचीव करना। और कैसे करना? जैसे कि कोई मैजिकल, जैसे कोई, हालांकि ये आप यूँ कह दीजिए, कंज्यूर जो होता है ना, वो कंज्यूरर, मैजिशियन को बोल सकते हैं। तो जैसे मैजिक से होता है वैसे कुछ क्रिएट करना या अचीव करना, उसको बोलते हैं क्या? कंज्यूर अप। तो ये इक्वली चैलेंजिंग होगा। चैलेंजिंग यहाँ पे होगा एडजेक्टिव और इक्वली यहाँ पे होगा एडवर्ब, ठीक है। तो ये बराबर रूप से चैलेंजिंग होगा नॉर्थ ब्लॉक मैंडरिन्स के लिए, उन अधिकारियों के लिए जो वित्त मंत्रालय के अधिकारी हैं। किस लिए? कि वो एप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ रिलीफ एंड सपोर्ट मेजर्स, कि वो उपयुक्त रूप से एक मिश्रण बना सकें। रिलीफ, राहत, एंड सपोर्ट मेजर्स, मतलब सपोर्ट करने वाले कुछ कदम चल सकें। फॉर बिजनेसेस एंड जॉब्स, जॉब्स के लिए भी और बिजनेसेस के लिए भी। प्रेफरेबली गोइंग बियॉन्ड द क्रेडिट गारंटीज, और इनकी प्रेफरेंस, प्रेफरेबल का मतलब प्राथमिकता क्या रहेगी? इनकी प्राथमिकता ये रहेगी कि क्रेडिट गारंटीज के अलावा कुछ सोचेंगे। भी क्रेडिट गारंटी का मतलब क्या है? कि हम आपको लोन दे देंगे, आपको क्रेडिट पैसा दे देंगे, इस गारंटी के अलावा कुछ सोचेंगे। ये ऐसा होना चाहिए। दैट अपीयर, अब ये दैट आ रहा है इन गारंटीज के लिए। ये जो गारंटीज हैं, ये तो ऐसा लगता है कि टू हैव लॉस्ट ट्रैक्शन, कि इन्होंने अपना मोमेंटम खो दिया है। लूज ट्रैक्शन का मतलब है मोमेंटम खो देना, ठीक है, मोमेंटम खो देना, मोमेंटम, ठीक है। इन्होंने मोमेंटम खो दिया है, इन्होंने लोकप्रियता खो दी है। इन सैंक्शंस, मतलब आप लोन की बात करते हो तो सैंक्शंस मतलब स्वीकृति, लोन की स्वीकृति। एंड डिसबर्सल, डिसबर्सल का मतलब है कि आप लोन का पैसा कस्टमर को दें, इसको डिसबर्सल। इन रिसेंट मंथ्स मतलब हाल ही के महीनों में। रिपीट कर रहा हूं, देखो, इट की वर्ब है विल बी है। ये चुनौतीपूर्ण होगा समान रूप से नॉर्थ ब्लॉक मैंडरिन्स के लिए, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के लिए, कि वो कंज्यूर अप करें एप्रोप्रिएट मिक्स, कि वो अचीव करें, बनाएं क्या? एक
उपयुक्त एक मिश्रण बनाए रिलीफ और सपोर्ट मेजर्स का। किसके लिए? बिजनेसेस और जॉब्स के लिए। और प्रेफरेबली प्राथमिकता किस बात को मिलनी चाहिए कि इससे परे हम सोचेंगे। क्रेडिट गारंटीज की बात हम नहीं करेंगे इस बार। क्रेडिट गारंटीज जो है वो तो ऐसा लगता है कि इन्होंने मोमेंटम खो दिया है सैंक्शन और डिसबर्सल के अंदर हाल ही के महीनों में। ठीक है, हाल ही के महीनों में इन सब चीज़ों ने लोकप्रियता अपनी खो दी है कि केवल आप एक ही काम करते हैं कि आप केवल लोन वितरित कर देते हैं। इसके अलावा कुछ उपाय लेकर आएँ, रिलीफ मेजर्स लेकर आएँ, सपोर्ट मेजर्स लेकर आएँ। दिस नीड्स टू बी अकम्पनीड बाई ए फ्रेश रैंप अप। रैंप अप का मतलब होता है इंक्रीज। अब कह रहा है कि भाई इसको जरूरत है, दिस की वर्ब है वो नीड्स है, इसको जरूरत है कि इसका साथ दिया जाए। ये पैसिव वॉइस हो गया, बी अकम्पनीड बाई ए फ्रेश रैंप अप। फ्रेश अप का मतलब नया हो गया कि भाई अब इसको जरूरत है साथ दिए जाने की। फ्रेश रैंप अप इन हेल्थ केयर स्पेंडिंग, कि हेल्थ केयर पे जो होने वाला खर्चा है ना उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, और इंक्लूडिंग इसमें शामिल है खर्चा किस पर बढ़ाया जाए? इस चीज पर, स्पेंडिंग ऑन कोविड इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन का मतलब होता है वैक्सीनेशन, टीकाकरण, वैक्सीनेशन। ठीक है, टीकाकरण को ही इनोक्यूलेशन बोलते हैं। तो कोविड टीकाकरण पर बूस्टर शॉट्स, अब बूस्टर की बात भी, पहले 2 डोज की बात थी, अब ये बूस्टर डोज की बात भी आने लग गई। तो बूस्टर शॉट्स पे खर्चा बढ़ाया जाए। एज वेल एज मेंटेनिंग द बुलिश स्टैंस। देखो 2 तरह के स्टैंस होते हैं, एक होता है बुलिश स्टैंस। बुलिश में क्या होता है? चीजें पॉजिटिव चलती हैं। ठीक है, एक होता है बेयरिश स्टैंस, इसमें कीमतें गिरती हैं, इसमें कीमतें बढ़ती हैं। तो बुलिश जहां नाम आएगा वहां पॉजिटिव कह सकते हो, यहां ऑप्टिमिस्टिक कह सकते हो, या सैंग्विन कह सकते हो। ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। ठीक है ना, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक या सैंग्विन, ये सब इसके सिनोनिम्स में आ जाएंगे। तो कह रहा है कि भाई इस चीज को जरूरत है, पिछला जो हमने बात करी ना उसकी बात कर रहा है कि इसको जरूरत है कि इसको साथ दिया जाए, एक नया रैंप अप आए, नया यहाँ पे उछाल आए हेल्थ केयर स्पेंडिंग में। और हेल्थ केयर स्पेंडिंग किस पर? कोविड टीकाकरण पर, बूस्टर शॉट्स पर, और साथ साथ में जो बुलिश स्टैंस है, जो पॉजिटिव एक मनोवृत्ति बनी हुई है, एटीट्यूड बना हुआ है ऑन पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है? ये लोगों के लिए जो सुख सुविधाएं हैं जैसे कि हेल्थ है, शिक्षा है ना, इन सब पर सरकार के द्वारा किया गया जो खर्चा है उसे कहते हैं पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जो बुलिश स्टैंस बना हुआ है उसको मेंटेन किया जाए विद अ डेमोन्स्ट्रेबली ग्रेटर पर्पज। और इसमें पर्पज जो आपका है वो थोड़ा सा और अधिक व्यापक होना चाहिए। इन गेटिंग एक्चुअल प्रोजेक्ट्स ऑफ द ग्राउंड। क्या पर्पज होना चाहिए? कि वास्तविक जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑफ द ग्राउंड हो। ऑफ द ग्राउंड का मतलब कि वो संचालित होने लग जाएं। तो ऑफ द ग्राउंड का मतलब है टू ऑपरेट, टू ऑपरेट, कि ये संचालित होने लग जाएं, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चालू हो जाएं। आपने जो प्रोजेक्ट्स के नाम बता रखे हैं वो चालू हो जाएं। ठीक है। द प्रोस्पेक्ट ऑफ मोर डिसरप्शंस लूम्स लार्ज। लूम लार्ज का मतलब होता है टू कोज वरी, चिंता का कारण बनना। वैसे इसका मतलब होता है टू सीम मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब प्रतीत होना कि अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, लेकिन वैसे यहां पे इसका मतलब है टू कोज वरी, चिंता का कारण बनना। द प्रोस्पेक्ट ऑफ मोर डिस्ट्रप्शंस, कि और अधिक व्यवधान आएंगे। डिस्ट्रप्शन का मतलब डिस्टर्बेंसेज होता है, परेशानियां, व्यवधान है। तो जो संभावना है, प्रोस्पेक्ट यहाँ पे नाउन होगा, देखो द के बाद दे रखा है, और आर्टिकल के बाद जो शब्द होता है वो नाउन होता है जनरली, तो ये नाउन कह सकते हो आप। तो प्रोस्पेक्ट जो है अधिक डिस्ट्रप्शंस पे, कि भाई और डिस्ट्रप्शंस आएंगे, ऐसी जो संभावना है, ये संभावना डरा रही है, चिंतित कर रही है। इवन दो देयर एक्सटेंट एंड इम्पैक्ट, यद्यपि जो उनके, अब ये देर किसके लिए आ रहा है? डिस्ट्रप्शंस के लिए। इन डिस्ट्रप्शंस की जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट का मतलब लेवल, कि क्या स्तर पे डिस्ट्रप्शंस होंगे, क्या प्रभाव उनका होगा, प्रभाव किस चीज पर, तो उसके लिए देखो ऑन लगेगा, तो इंपैक्ट के साथ में ऑन लगता है। और ना केवल इंपैक्ट के साथ बल्कि इफेक्ट होता तो भी ऑन लगता, तो इंपैक्ट और इफेक्ट दोनों के साथ में हम ऑन लगाते हैं। ठीक है। ऑन जीडीपी, जीडीपी पर मे बी अनसर्टेन, तो कह रहे यद्यपि उनका जो क्या स्तर हो सकता है डिस्ट्रप्शंस का, क्या प्रभाव पड़ सकता है जीडीपी पर, यह हो सकता है कि अनिश्चित हो।
मे बी दे रखा है तो ये संभावना है, अनिश्चित हो एट दिस पॉइंट, इस समय तो हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ डिसरप्शन ज़्यादा ही होंगे, ऐसी संभावना डरा रही है, ऐसी संभावना में चिंता में डाल रही है। प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, अब कह रहा है कि भाई सबसे बुरे हालातों के लिए तैयार रहना जो है, अब प्रिपेयरिंग यहाँ पे सब्जेक्ट होगा भाई, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया, ये इसकी वर्ब होगी, जेरेंड सब्जेक्ट बनना, जेरेंड है ये, जब कोई आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनेगा तो उसे जेरेंड कहिए, ठीक है। तो प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, सबसे बुरे हालातों के लिए तैयारी करना जो है, मे बी ए गुड आइडिया, ये हो सकता है कि आपका एक अच्छा विचार हो, इवन इफ इट इज एक्सेप्टेड, इवन इफ चाहे इट इज एक्सेप्टेड, इसको स्वीकार किया जाए, दैट मैन्युफैक्चरिंग सफर्ड लेस, कि जो निर्माण क्षेत्र है वो सफ़र हुआ, थोड़ा कम हुआ, इन द सेकेंड वेव, दूसरी लहर में, देन किसकी तुलना में, ड्यूरिंग द इनिशियल लॉकडाउन्स, जो शुरुआत में लॉकडाउन्स लगे थे उस दौरान ज़्यादा प्रभावित हुआ था, उसके बाद वाले लॉकडाउन में कम प्रभावित हुआ इन 2020, एंड मे लाइकली बी इवन बेटर प्रिपेयर्ड, और हो सकता है कि ये और ज़्यादा मे लाइकली बी इवन बेटर प्रिपेयर्ड, कि और भी ज़्यादा और अधिक अच्छे से प्रिपेयर्ड हो टू कोप विद द ऑनगोइंग थर्ड वेव, कि जो वर्तमान में चल रही तीसरी लहर है उसके साथ कोप विद का मतलब हो गया उसके साथ तालमेल बैठाने में, उसके साथ उसको टैकल करने में और अधिक अच्छे से प्रिपेयर हो, ये भी हो सकता है। तो कह रहा है प्रिपेयर करना सबसे बुरे दौर के लिए ये अच्छा विचार हो सकता है, चाहे इट इज एक्सेप्टेड, ये पैसिव हो गया, इट के साथ में इज एक्सेप्टेड, बी के साथ थर्ड फॉर्म है, चाहे ऐसा स्वीकार कर लिया जाए कि मैन्युफैक्चरिंग जो है ये कम सफ़र हुई, मैन्युफैक्चरिंग की वर्ब सफर्ड है, लेस कम हुई सेकेंड वेव में, किसकी तुलना में, अब लेस के साथ में देखो देन है, डिग्री कंपैरेटिव है, इसलिए जो शुरुआती लॉकडाउन्स लगे थे उस दौरान जो प्रभावित हुआ था उसकी तुलना में 2020 में, और संभावना यहाँ पे ये भी है कि ये और भी ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो, मैन्युफैक्चरिंग की बात ही कर रहा है, और अधिक से प्रिपेयर हो कि भाई जो तीसरी लहर है उसके साथ तो और आसानी से ये कोप विद कर सकता है, ठीक है। यट फिर भी देयर इज अ रिस्क, एक खतरा है। अब ये देर जो है जब आप स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन लगता है, तो रिस्क की वर्ब ये है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई फिर भी, इन्वर्जन का मतलब हो गया कि कर्ता बाद में लगेगा, क्रिया पहले लगेगी, फिर भी यहाँ पे खतरा है दैट डैमेज टू कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज सेक्टर्स, कि जो नुकसान है, नुकसान किस चीज़ को, तो देखो टू लगेगा, नुकसान किसको, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज सेक्टर, वो सेवा क्षेत्र जहाँ पे लोग संपर्क में आते हैं, ठीक है। दैट हैव हैड, दैट यहाँ पे उन सेक्टर्स के लिए है, वो सेक्टर्स जिनका कि अनदर टॉपसी टर्वी ईयर, ये वर्ष कैसा रहा है, बिल्कुल उल्टा पुल्टा रहा है। टॉपसी टर्वी का शाब्दिक अर्थ होता है अपसाइड डाउन, बिल्कुल उल्टा पुल्टा, ठीक है। तो ये वर्ष बिल्कुल उथल पुथल भरा रहा है, डिसऑर्डर भरा रहा है, विद लैक्स ऑफ जॉब्स एट स्टेक, क्योंकि लाखों जॉब जो है रिस्क पे है, एट स्टेक का मतलब होता है एट रिस्क, लाखों जॉब रिस्क पर है, एंड हैव बेयरली स्ट्रगल्ड बैक फ्रॉम द फर्स्ट टू वेव्स, और बड़े मुश्किल से ही इसने स्ट्रगल किया है, मतलब स्ट्रगल करके ही आया है, पिछली दो लहरें जो रही थी उसमें संघर्ष किया ही है और संघर्ष करके लौटा ही है। बेयरली का मतलब ये है कि हाल ही में अभी बस ये सेक्टर जो है थोड़ा सा रिवाइव हुआ ही है। कुड बी परमानेंटली डिबिलिटेटिंग दिस टाइम अराउंड, तो इस बार तो ऐसा हो सकता है कि परमानेंट तौर पर डिबिलिटेट हो जाए, कमजोर पड़ जाए। इफ मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस स्पाइरल इन टेंडम विद केसेस, कब कि आप जो मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शन मतलब आवागमन बाधित हो जाए, मोबिलिटी मतलब गतिशीलता होती है, रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध होता है, स्पाइरल का मतलब तेजी से बढ़ना है, रॉकेट कह सकते हो, शूट अप कह सकते हो या सोर कह सकते हो। इन टेंडम का मतलब है टुगेदर एंड एट द सेम टाइम, एंड एट द सेम टाइम, ये इसका मतलब है इन टेंडम का, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस स्पाइरल, यदि जो आवागमन वाली जो प्रतिबंध हैं वो बढ़ते जाएंगे साथ साथ में, केसेस के साथ साथ में, तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है इस बार। तो अरिस्क की वर्ब इज है, दैट सेक्टर्स के लिए है, इसकी वर्ब हैव है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैड मैन वर्ब है। अनदर आ गया तो अनदर के साथ नाउन सिंगुलर आएगा तो ईयर दे रखा है, अदर होता तो यहाँ पे ईयर्स होता। टॉपसी टर्वी एडजेक्टिव है, इसका मतलब साइड डाउन होता है, उथल पुथल भरा होता है। और मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस की वर्ब है वो स्पाइरल है, तेजी से बढ़ना है। इन टेंडम एक फ्रेज है, इसका मतलब साथ साथ में और एक ही समय पर ऐसा होता है। मोर इफेक्टिव इंटरवेंशंस, और भी अधिक प्रभावी जो हस्तक्षेप हैं, विद अ स्टेबल एंड क्लियर आर्टिकुलेशन, किसके साथ, स्टेबल स्थिर, क्लियर
स्पष्ट रूप से। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जिसके अंदर, आर्टिकुलेट का मतलब बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। ऑफ पॉलिसी डायरेक्शंस मतलब नीति निर्देश जिसमें बिल्कुल स्पष्ट हो। कुड हैव ए कामिंग इफेक्ट इन 2022, तो इसका प्रभाव, कामिंग इफेक्ट मतलब एक सूदिंग इफेक्ट हो, एक अच्छी राहत वाली चीजें हो 2022 में। अब कह रहा है कि बी मोर इफेक्टिव इंटरवेंशंस, अब सरकार को जो हस्तक्षेप करना है वो प्रभावी तरीके से करना है। किसके साथ? कि उसमें स्थिर और क्लियर आर्टिकुलेशन हो पॉलिसी डायरेक्शन का, कि जो भी आपकी पॉलिसीज हो उनको बिल्कुल सही तरीके से बताएं, स्पष्ट रूप से बताएं, क्लियर तरीके से बताएं। तो ये जो इंटरवेंशंस हैं ये कुड हैव ए कामिंग इफेक्ट। अब ये कुड यहाँ पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो इसका असर जो है कामिंग इफेक्ट हो सकता है 2022 में। 2022 में इसका असर बिल्कुल अच्छा हो सकता है, ठीक इसका असर पड़ सकता है, पॉजिटिव असर पड़ सकता है, सूदिंग इफेक्ट हो सकता है। तो कामिंग इफेक्ट के बराबर लिख लो आप सूदिंग इफेक्ट, कामिंग इफेक्ट बराबर लिख लीजिए सूदिंग इफेक्ट, राहत देने वाला। कामिंग इफेक्ट बराबर सूदिंग इफेक्ट। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में, काफ़ी अच्छा एडिटोरियल, काफ़ी सारे नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। मिलेंगे अब कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।